मैंने खुद को इस तरह जलते देखा है जैसे मैंने होली में आग लगते देखती। मैं कभी जिंदगी में नहीं रोई थी, लेकिन शादी के बाद मुझे रोना पड़ा। इतना रोना पड़ा मुझे खुद को नहीं पता मैं कितना रोती हूँ। घर वालों ने उसके 8 दिन पहले मुझे चुनौती दी थी कि हम इसे आग लगा के मारेंगे। मेरे घर वालों ने कहा कि ऐसे तो कहते हैं, वैसा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन 8 दिन पीछे मैं आग लगा दी थी। मुझे उसके सच का मालूम पड़ गया था। मैं उसे रोक टोक ज्यादा करने लगी थी, मतलब कि मुझे ये गलत है, इस काम को मत करो, ये ठीक नहीं है, कुछ अच्छा काम कर लो, कुछ कहीं पे जॉब कर लो। उसे ये सब चीजें ना लगा कि मुझे ही ज्यादा रोक टोक कर दिया। तो वो मुझसे कहता था सब मेरे माँ बाप ने नहीं रोका तो तू मुझे क्यों रोक रही है। शाम के 7 बज रहे थे और मैं खाना बनाने की तैयारी कर ली थी और वो मुझसे पैसे के लिए बार बार के लड़ रहा था। मैं मना कर रही थी तो उसने ना मुझे अंदर बुलाया, मुझे पीटा। उसने जो मेरा सिर था ना वो दीवार में दे के मारा था, तो मैं बेहोश हो गई थी। बेहोशी की हालत में उसने मेरे को केरोसिन डाली, मुंह में आग लगा दी। लेकिन वो नजारा मेरे लिए सबसे बुरा था कि जब मैंने आँख खुली तो मैं सिर्फ यही कह रही थी बचाओ बचाओ, लेकिन वो सामने सोफे पे बैठ के हंस रहा था, कह रहा था मुझे सुकून मिला। यही तेरे साथ करना था मुझे, लेकिन मैंने खुद को इस तरह जलते देखा है जैसे मैंने होली में आग लगते देख। मैं कभी होली जलते नहीं देखती इतने साल से। आज मुझे कम से 17 साल हो गए। मैं 17 साल से ये चीज देखती आ रही हूँ। ड्राम था बहुत बड़ा, पानी एक छोटी सी बाल्टी थी, मैं उससे आग बुझा रही, लेकिन आग बुझ रही नहीं है। जितना पानी डाल रही उतनी ही मेरे में आग लग रही है। मैं बगी बगी छत पे गई, टंकी खोली, उसके नीचे बैठी। जब आग बुझी तो मैं नीचे आई तो मेरे हाथों की ये खाल थी सारी लटकी पड़ी थी। मैंने अपने बेड पे खाल रखी तो खून से लथपथ हो रही थी। तो वो वहाँ पे जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उसकी माई आई, माई ने उसे थप्पड़ मारा कि तेने क्या करा, क्यों होने दो जो वहाँ मुझे सुकून मिला। इसके साथ ही मेरे घर से मेरी फैमिली आई, फिर फैमिली ने भी नहीं पहचाना था मुझे कि मैं कैसे। मेरी फैमिली ने नहीं पहचाना था, काम का एक लड़का था, सिर्फ उसी ने मुझे पहचाना था कि प्रीति तो ये रही। 7-7 आदमी आए थे वहाँ देखने के लिए। मेरे कम से कम 2 दिन बाद जाके हॉस्पिटल करने गया तो मुझे आईसीयू में भर्ती गया। जब डॉक्टर गए तो उसके घर वालों ने कह दिया इसने खुद में आग लगा ली है, कहा खाना बनाने में सिलेंडर फट गया। जब पुलिस वाले उसके घर पे गए थे ना तो कुछ भी नहीं था, मैं कुछ भी सबूत नहीं मिला था। जो मेरे कपड़े थे सबको उसकी बहन फेंक आई थी, सारे सबूत मिटा दिए थे उन लोगों ने। मैंने अपनी पूरी दुनिया एक कमरे में बंद कर ली थी, मतलब मैं 7 साल तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसी कमरे में खाना पीना सब सेवा करती थी। मेरे भाई की 1.5 साल की लड़की थी, इसी चक्कर में मेरे भाई ने वो लड़की भी खो दी। लेकिन मैं इतनी किस्मत वाली हूँ ना कि मेरे भाई ने ये कह दी थी कि मेरी क्या हुआ, मेरी छोटी बेटी बढ़ गई, मेरी बड़ी बेटी तो बच गई, अब जो मेरे भाई तो इससे प्यार करता है। अपने घर को यहाँ पे आके याद नहीं करती, लेकिन यहाँ से जाकर अपने घर पे ना बस ये लगता है कि अपने घर में जा रही हूँ, अपने लोगों के पास जा रही हूँ। कभी कभी मेरे घर वाले कहते हैं तू हमारी है या नहीं, मैं तो वैसे ये बोल देती हूँ मैं तो वैसे अपनी की हूँ, किसी की नहीं हूँ। घर का काम करना अच्छा लगता था, सिलाई अच्छी लगती थी, और जो स्वेटर वगैरह होते हैं उन्हें बनाना अच्छा लगता था मुझे। धीरे धीरे लाइफ चैन में चली गई। ऐसा क्यों होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती जो हमें गलत ठहरा देता है समाज, को तो नहीं सजा मिलती। अभी मेरी वकील से बात हुई, वकील ने कहा कि वो ना उसके नाम की वारंट निकल रहे, तारीख भी नहीं कर रहा, तो उसे क्यों नहीं सजा मिली? क्या अपने कभी सजा मिलेगी? क्या हमें कभी इंसाफ मिलेगा?